कहानी आलसी किसान और जादुई हल। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, लेकिन वह बहुत आलसी था। दूसरे किसान खेत में पसीना बहाते और रामू बस छांव में बैठा आराम करता। एक दिन शाम के समय गांव में एक बूढ़ा साधु आता है। साधु: बेटा, सुना है तू किसान है, पर काम नहीं करता। रामू हंसते हुए: क्यों करूं बाबा, मेहनत से क्या होगा। तो ये ले, जादुई हल। अगर तू इससे खेत जोतेगा तो खेत में सोना उगेगा। रामू आंखें चमकाते हुए: सच में सोना, बस यही तो मुझे चाहिए। रामू ने पहली बार पूरे दिल से हल चलाया। दिन भर काम किया, पसीना बहाया। हर दिन वो खेत जोतता, मिट्टी पलटता और उम्मीद करता कि कल सोना उगेगा। रामू थककर: अरे ये क्या, खेत में अभी भी मिट्टी ही मिट्टी। बाबा ने झूठ कहा क्या। कुछ दिनों बाद खेत में सुंदर पौधे उग आए। थोड़े समय में फसल इतनी अच्छी हुई कि रामू का गोदाम अनाज से भर गया। रामू खुश होकर: वाह, ये तो सच में सोने के समान है। साधु फिर प्रकट होता है। बेटा, देखा, जादुई हल नहीं, तेरी मेहनत ने खेत में सोना उगाया है। सच कहा बाबा, असली जादू तो मेहनत में ही है। उस दिन से रामू सबसे मेहनती किसान बन गया। गांव के लोग कहते, जो काम करेगा वही फल पाएगा। सीख: बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और नदी से घिरे एक छोटे गांव में अयान नाम का किसान रहता था। अयान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा सूखी और छोटी होती थीं। गांव के लोग कहते, अयान, तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। शायद तुम्हारा भाग्य ही खराब है। अयान अक्सर सोचता, कितनी मेहनत करूं, लेकिन मेरा खेत कभी नहीं हरा भरा होता। कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है। एक रात अयान अपने खेत की जांच करने गया। चांद की रोशनी में उसने देखा कि खेत के बीचों बीच एक सफेद धुंधली परछाई घूम रही थी। अयान डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। अयान ने धीरे धीरे पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे खेत का पुराना रक्षक भूत हूं। तुम्हारे खेत की मदद करने के लिए मैं आया हूं, लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। अयान ने हिम्मत करके पूछा। शर्त क्या है? भूत ने कहा, रात में मैं तुम्हें जादुई मिट्टी और बीज दूंगा। तुम्हें इसे सही तरह से लगाना होगा। लालच मत करना। अगर तुम केवल अपने लिए सोचोगे तो मैं चला जाऊंगा। भूत ने अयान को दिखाया कि कैसे जादुई मिट्टी में बीज बोने से फसल रातों रात हरी भरी हो जाती है। अयान ने भूत की बताई विधि अपनाई। मिट्टी को रात में हल्का गीला करना, बीज को सही दूरी पर लगाना, रोज सुबह सूरज की पहली किरण में फसल को पानी देना। अगली सुबह अयान को विश्वास नहीं हुआ। उसके खेत में गेहूं, चावल और फल इतने हरे और बड़े हो गए थे कि गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। अयान खुश हुआ और उसने सोचा, अगर मैं ये सब सिर्फ अपने लिए रखूं, तो मैं सबसे अमीर बन जाऊं। जैसे ही उसने लालच किया, भूत ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। फसल धीरे धीरे मुरझाने लगी। अयान को समझ आया कि सच्चा जादू केवल दूसरों की भलाई में है। अयान ने फैसला किया कि वह अपनी फसल गांव के सभी परिवारों के साथ बांटेगा। गरीब किसानों को अनाज दिया, बच्चों को मीठे फल खिलाए, बीमारों को ताकत बढ़ाने के लिए फसल दी। गांव वाले बहुत खुश हुए। भूत भी मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में घुलकर शांति से चला गया। सीख: लालच से कभी कोई फायदा नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीराम नाम का मेहनती किसान रहता था। उसके पास कुछ जमीन थी, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर खेती करता। हरीराम के 3 बेटे थे, लेकिन सभी बेटे आलसी थे। वे कहते, इतनी मेहनत क्यों करें? हमें तो बस आराम चाहिए। किसान बूढ़ा हो रहा था। उसे चिंता थी कि उसके बाद बेटे जमीन की देखभाल नहीं करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन उसने बेटों को बुलाकर कहा,
बेटों, हमारे खेत में एक बहुमूल्य खजाना दबा हुआ है। अगर तुम लोग मिलकर खेत खोदोगे तो वह खजाना तुम्हें मिलेगा। बेटों की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन से तीनों बेटे खेत में लग गए। उन्होंने सुबह से शाम तक मेहनत की, खेत की जमीन खोद खोद कर पलट डाली, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थककर वे पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, आपने झूठ बोला, हमें कोई खजाना नहीं मिला। किसान मुस्कुराकर बोला, बेटों, खजाना तो तुमने पा लिया है। देखो खेत की मिट्टी कितनी भुरभुरी और उपजाऊ हो गई है। अब इसमें बीज बो, फिर देखना कैसा सोना उगता है। बेटों ने पिता की बात मानी। उन्होंने गेहूं और सब्जियों के बीज बो दिए। कुछ ही महीनों में खेत सुनहरे गेहूं की बालियों से लहलहा उठा और सब्जियां भरपूर उगी। जब अच्छी कमाई हुई तो बेटों को समझ आया कि असली खजाना जमीन की उपज और मेहनत है। सीख, मेहनत से ही सुख और समृद्धि मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।